मरहूम शहाबुद्दीन साहब दुनिया से जा चुके हैं, अब उनके ऊपर ये सवाल उठाना चाहते हैं। इस बार वोट मोदी जी के 56 इंच को सीना को देख करके ना दे, किसी व्यक्ति के लड़के को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ना दे। देखिए, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि पूरे देश में फैला हुआ है, ख़ास तौर पे बिहार जैसे राज्य में। बिहारियों के सम्मान की बात की जाए, बिहारी यहाँ से पलायन करके मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ गालियाँ खा रहे हैं उनको। हम ये कह रहे हैं कि आपने डिग्री दिखा दीजिए, आपने 10th किया होगा ना। मोदी जी से डिग्री आप लोग आज तक देख नहीं पाए। आपको लगता है कि बिहार में जो उनके सहयोगी हैं वो अपनी डिग्री दिखा देंगे? बस खड़ा होकर के कलम को फेंक रहा है। तो मैं कहता हूँ नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। जो हम बात कह रहे हैं यही बात आरजेडी वाले करने लगे, यही बात एनडीए वाले करने लगे, तो फिर हमारे विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता। अब जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनसे सवाल पूछे गए। आप मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू तुष्टीकरण, ये गेम खेलना हमें बंद करना पड़ेगा। मैं विरोध में या किसी के फेवर में हम बात नहीं कह रहे हैं, हम बात कह रहे हैं जनता के जो मुद्दे हैं उनकी बात कह रहे हैं। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के यूनिटी कैंपस में। डॉक्टर शहनवाज आलम, एक चर्चित नाम जो जन सुराज को लेकर के काफ़ी दिनों से चर्चाएं में हैं। तरह तरह के सवाल उठ रहे थे कि क्या शहनवाज आलम चुनाव लड़ेंगे। इस पर भी इन्होंने कई बार अपने पक्ष को क्लियर किया है। आज जुड़ते हैं और सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि प्रशांत किशोर जिस तरह से आपको कार्यकारिणी समिति का एक अहम अंग बना करके आपके प्रति भरोसा जताया है, उसको लेकर के आपके क्या विज़न है? विज़न देखिए ये है कि जो जनसुराज बात कर रहा है, जनसुराज बात किसी के विरोध में या किसी के फेवर में हम बात नहीं कह रहे हैं, हम बात कह रहे हैं जनता के जो मुद्दे हैं उनकी बात कह रहे हैं। जनसुराज से जुड़ने का मेरा जो मकसद रहा है वो ये रहा है कि मेरा पर्सनल विचार ये है कि राजनीति जाति और धर्म के नाम पे नहीं होना चाहिए। अभी तक आप देखेंगे तो पूरे जो पॉलिटिक्स को डोमिनेट कर रहा है, जो डिस्कशन है, जो डिस्कोर्स है, वो या तो जाति ओरिएंटेड है। कुछ ऐसी पार्टियां हैं जो जाति के नाम पे पॉलिटिक्स को करना चाहती हैं, मोबिलाइजेशन को करना चाहती हैं। कुछ ऐसी भी पार्टियां हैं जो धर्म के नाम पे करना चाहती हैं। मैं आपसे ये अर्ज़ करना चाहता हूँ, वो बिहार के लोगों का जो मुद्दा है वो रोज़गार है। अगर रोज़गार नहीं होगा, ऐसी व्यवस्था यहाँ नहीं बनेगी कि लोग अपना घर यहाँ पे चला पाएँ, तो उनको मजबूरी में पलायन करना पड़ेगा। अगर रोज़गार के अवसर उपलब्ध भी होते हैं, पिछली बार जैसे आप देखेंगे 2018-19 में हुआ था, तो वहाँ डोमिसाइल नीति नहीं लागू होने की वजह से जो नौकरियाँ निकली भी, उसमें काफ़ी लोग बाहर से आ गए। काफ़ी इसका अपोज भी हुआ था। नीतीश कुमार जी को ऐसा लग रहा था उस समय कि वो पूरे देश के नेता बन सकते हैं, तो उन्होंने डोमिसाइल की नीति को हटा दिया। तो आप देखेंगे यहाँ के लोगों का मुद्दा शिक्षा है, रोज़गार है, पलायन है और स्वास्थ्य है। तो इस पे एकमात्र पार्टी जनसुराज ऐसी है जो इस बात को लोगों तक लेके जाने की कोशिश कर रही है, और इसी विचारधारा के तहत हम लोग जनसुराज के प्रणेता प्रशांत किशोर जी के साथ जुड़े हुए हैं। मेरा ये मानना है कि जब तक शिक्षा की व्यवस्था बेहतर नहीं होगी तब तक यहाँ रोज़गार का सृजन भी नहीं हो पाएगा। रोज़गार का सृजन नहीं होगा, लोग मजबूरी में यहाँ से पलायन करेंगे। और बिहार की व्यवस्था जो आप देखेंगे 1990 के आसपास में कई राज्य, जिसमें एग्जाम्पल देना चाहूँगा, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, उनकी हालत मोर और लेस वैसी ही थी जैसे बिहार की हालत थी। वहाँ नेतृत्व ऐसा रहा जो विकास की तरफ उसका ध्यान रहा, ऐसा नेतृत्व रहा जो जातीय धर्म की बात ना करके लोगों के विकास की बात की। तो आज देखेंगे आज के स्थिति में वहाँ के लोगों की हालत बिहार के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी हो गई है। जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आता जा रहा है, प्रशांत किशोर लगातार हमलावर हो रहे हैं। हमलावर इन द सेंस कि वो लोगों के जो कच्चे चिट्ठे हैं उसको खोल रहे हैं, लगातार वो हमला कर रहे हैं बाकी लोगों पर। आप अभी करंट का अगर देखेंगे तो उनके साथ जिस तरीके से वो प्रहार कर रहे हैं उसको लेकर के मानहानि तक के मुकदमे उनके ऊपर अब दर्ज होने लगे हैं। क्या लगता है विरोधी की क्या चाल हो सकती है? इसमें विरोधी की कोई चाल नहीं है। आप देखें, भ्रष्टाचार एक ऐसा मुद्दा है कि पूरे देश में फैला हुआ है, ख़ास तौर पे बिहार जैसे राज्य में। आप देखें कि बिहार के जैसे राज्य में यहाँ के मंत्री अगर 200 करोड़ रुपए की संपत्ति लिखाते हैं तो उन पे कोई हमला नहीं किया गया, उनसे सवाल पूछा गया है जी। उनसे कहा गया कि इसका एक्सप्लेनेशन दीजिए। यहाँ के एक मंत्री हैं जिन्होंने कहा कि भाई हम बहुत गरीब हैं, 25 लाख रुपए अपने दोस्त से, विनोद जायसवाल से हमको पैसा लेना पड़ा और ये करने के लिए, अपने फ्लैट खरीदने के लिए। तो साथ साथ उनसे सवाल ये भी पूछा जा रहा है कि जो उनका आय का जो इनकम दिख रहा है उसका स्रोत बताएं। आप देखें, जो दिलीप जायसवाल जी भाजपा के यहाँ के प्रदेश अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने माइनॉरिटी के कॉलेज के मालिक कैसे बन गए? भाई ये हमलावर होना नहीं बात है, ये बात यह है कि इन लोगों से सवाल पूछा जाए।
आप ये कह रहे हैं कि जैसे नहीं, तो आपको नहीं लग रहा कि तीखे सवाल आप पूछेंगे लोग हमलावर होंगे? हमलावर क्यों नहीं होंगे? आप तीखे सवाल पूछ रहे हैं, दुखती रग पर हाथ रख रहे हैं। ये जनता का मुद्दा है। अगर जनता का मुद्दा के होने से लोग हमलावर होंगे तो हमलावर होंगे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, हर बार ये व्यवस्था होता है। अगर कोई व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि समाज में बेहतर हो, समाज में शिक्षा की व्यवस्था बेहतर हो, कोई व्यक्ति ये प्रयास कर रहा है कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो राजनीति में आए, अच्छे लोग को राजनीति में आना चाहिए, तो उसका लोग विरोध कर रहे हैं। तो आप क्या लोग विरोध कर रहे हैं, इसकी वजह से आपको हट जाना चाहिए? अच्छा, एक बड़ा अहम मुद्दा अभी काफ़ी सुर्खियों में है। प्रशांत किशोर ने ये ओपन चैलेंज किया है कि महागठबंधन के लोग अगर माइनॉरिटीज़ के टिकट्स को देते हैं तो वहाँ प्रशांत किशोर अपने उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। इसको लेकर के आपके जो बहुत सारे नेता हैं वो भी अपने बयान दे रहे हैं। आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं और क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ, जनसुराज टोटल 243 सीटों पर लड़ने जा रही है और मजबूती के साथ लड़ने जा रही है। हमारे प्रणेता ने और हमारी जो पॉलिसी है उसका पार्ट ये है कि जहाँ से महागठबंधन मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करेगी, हमसे अगर ये इल्ज़ाम करें कि वोट काटेंगे तो हम वहाँ से मुस्लिम कैंडिडेट नहीं खड़ा करेंगे, लेकिन दूसरा कैंडिडेट खड़ा होगा। आप बात समझिए कि आप मुस्लिम तुष्टीकरण, हिंदू तुष्टीकरण, ये गेम खेलना हमें बंद करना पड़ेगा। मैंने आपसे पहले शुरुआत में कहा कि हमारा मुद्दा ये है ही नहीं, हिंदू मुसलमान, अगड़ी जाति पिछड़ी जाति, ये मुद्दा ही नहीं है, मंदिर मस्जिद ये मुद्दा ही नहीं है। बिहार के लोगों का मुद्दा, समाज का मुद्दा शिक्षा है, बिहार के लोगों का मुद्दा रोजगार है, बिहार के लोगों का मुद्दा पलायन है, भ्रष्टाचार है। अब जो भ्रष्टाचारी हैं, जिन्होंने भ्रष्टाचार किया, उनसे सवाल पूछे गए तो ये उनका सिर्फ जवाब दे दें। भाई हम कोई कोर्ट नहीं है, हम कोई जज नहीं है, जनता को इस बात का जवाब लेना है। जिस तरह से मानहानि के मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं उससे आपको कितना डर लग रहा है, या फिर कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब अपना जो आक्रामक रुख था उसको आप लोग वापस ले लेंगे? मानहानि का उन्होंने नोटिस भेजा है, मुकदमा कोई दर्ज नहीं होता है। मानहानि का उन्होंने नोटिस भेजा है कि जवाब दीजिए, तो हमारे पास जवाब है। 2 से 4 दिन में या दुर्गा पूजा के बाद वो अगली किस्त जारी कर दी जाएगी। जैसे दिलीप जायसवाल ने कहा था ना कि भाई करेंगे, तो उनके ऊपर जो तीर चला, जो बातें उनके सामने की गई, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन लोगों को बुलाया गया जिनके भाई के हत्या का, जिनके लड़के का हत्या का आरोप इन पे है। उस मेडिकल कॉलेज के जो लोग फाउंडर्स थे उनके घरों के बच्चों को बुलाया गया, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। अब ये बात जो है जनता के दरबार में बात मौजूद है, जनता के दरबार में मौजूद है कि जो चाल चरित्र चेहरा एक पार्टी कह रही थी, तो ऐसे लोगों को उसने अपने यहाँ रखा है। आप देखें, एक व्यक्ति जो यहाँ का उप मुख्यमंत्री है, 1997-98 में उस पर 5 से 7 लोगों के हत्या का आरोप है। बाकायदा एक सिटिंग एमएलए हुआ करते थे कांग्रेस के, उनके हत्या का आरोप है। उस वक्त ये 17 साल के हो गए और जेल से इन्होंने ले लिया। उसके बाद 2 साल बाद ये फिर 25 साल के हो गए। ये तो बड़े जादूगर टाइप के लोग हैं ना। अगले साल 2 साल में वो 25 साल के हो गए और वो पंचायती राज्य के मंत्री भी बन गए। जब उनको हटाया गया तो फिर उन्होंने एफिडेविट दिया कि हम 7वीं पास हैं। 2010 या 20 में आगे कह रहे हैं कि मैंने डिलीट कर लिया। तो उनसे अगर सवाल, उन पर कोई आरोप नहीं लगाया जा रहा। हम ये नहीं कह रहे कि आप गलत हैं, हम ये कह रहे कि आपने डिग्री दिखा दीजिए, आपने 10th किया होगा ना। मोदी जी से डिग्री आप लोग आज तक देख नहीं पाए। आपको लगता है कि बिहार में जो उनके सहयोगी हैं वो अपनी डिग्री दिखा देंगे या उनके पार्टी के लोग दिखा देंगे? बात सही है कि मैं उसी बात पे आने वाला था। एक व्यक्ति है जिन्होंने इंटायर पॉलिटिकल साइंस में उन्होंने MA किया हुआ है। तो बात आपसे जनता पूछ रही है। दूसरी बात है, ये आदमी जिनका आप नाम ले रहे हैं उन्होंने डिग्री नहीं दिखाया, तो जनता फैसला करे, जनता फैसला करे। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं, जनता की अदालत में आप इनके जो इन बातों को हम जनता के सामने रख रहे हैं। हम ये सवाल इनसे पूछ ही नहीं रहे। हम ये जो इनका किया धरा है, हम ये जनता के सामने बात को उठा रहे हैं कि आपके जो ये लोग कह रहे हैं चाल चरित्र चेहरा, और जो कह रहे हैं कि पहले जंगल राज था, महाजंगल राज था, तो इनकी व्यवस्था में क्या है? हमारा सवाल ये नहीं है कि हम ये कहना चाहते हैं कि दूसरे वाले को लिए, हम ये कहते हैं कि एक विकल्प के रूप में आप जनसुराज को देखिए। एक पत्रकार ने जब उनसे सवाल भी पूछा था तो बड़ी भड़क गए थे कि शहाबुद्दीन के ज़माने में आप शाम में क्या स्टेशन से उतर सकते हैं क्या? आपने देखा कुछ ही दिन के बाद लोगों ने उनको दौड़ाना शुरू कर दिया। तब बड़ी मीम्स बने थे, बहुत सारे चीज़ों को सामने लाया गया था और कहा गया था कि दिन दोपहर आप पटना में जब सुरक्षित नहीं है तो सीवान की आप बात कैसे कर रहे हैं? आप देखिए, एक बात को समझिए, इनके पास मरहूम शहाबुद्दीन साहब दुनिया से जा चुके हैं। अब उनके ऊपर ये सवाल उठाना चाहते हैं। सवाल ये है कि जनता ने आप पे भरोसा किया हुआ था। पिछले 10 साल 15 साल से किसी न किसी रूप में भाजपा की सरकार यहाँ पे रही, डबल इंजन की सरकार रही हो या नीतीश कुमार के साथ ये रहे हैं। और जैसा आपने कहा कि जनता ने ही उनको जवाब दे दिया कि आप कह रहे सिवान में, तो देखिए एक बात समझिए, आप ही की सरकार है, केंद्र में भी आपकी सरकार है, राज्य में भी आपकी सरकार है, फिर पटना की सड़क पे पब्लिक आपको दौड़ा रही है। पॉश इलाके में जो पॉश और उसकी बात नहीं है। आप बात को समझिए, ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है डेमोक्रेसी के लिए या समाज के लिए। लेकिन जब जनता उब जाएगी तो ऐसे हालात, जो कि विपक्षी जो हैं वो कह रहे हैं कि जब जनता उब जाएगी कोई विकल्प नहीं बचेगा,
तो जाहिर सी बात है कि जनता तो आक्रोशित होगी ही होगी। नहीं, डेमोक्रेसी के लिए अच्छी बात नहीं है। मेरा अपना मानना ये है कि डेमोक्रेसी में, जमहूरियत में, ये अधिकार सबको है कि लोग अपनी बात को रखें। हम लोग भी अपनी बात को रख रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके आइए और शिक्षा पे फोकस करें, स्वास्थ्य पे फोकस करें, रोजगार पे फोकस करें और एक नए बिहार के निर्माण में योगदान करें। किसी को ऐसा हो सकता है कि नहीं, हम राजा रहे थे, हमारे लड़के को भी राजा बना दीजिए, तो वो अपनी बात रखे। बीजेपी को अगर ऐसा लगता है कि वो इस तरह की बातें कह के पुरानी बातों को निकाल करके लोगों को डरा करके वो बेवकूफ़ बना सकते हैं, तो वो दौर जा चुका है। और उसका एग्जाम्पल जिसने कहा था, आप ही ने कहा कि उनको पटना की सड़कों पे इसी जनता ने दौड़ा करके दिखा दिया कि जनता कोई निरीह नहीं है। लोकतंत्र में जनता ही सबसे शक्तिशाली है। चलते चलते एक और सवाल आपसे पूछना चाहेंगे कि जिस तरीके का माहौल आप लोगों ने बना दिया है, पूरी तरह से नहीं लगता है कि पॉलिटिक्स को बदल के रख दिया है? पहले जात पात पे लड़ाया जाता था, भेदभाव में लड़ाया जाता था, ऊंच नीच में लड़ाया जाता था। प्रशांत किशोर ने एक विज़न दे दिया, अब भ्रष्टाचार मुद्दा होगा, रोजगार मुद्दा होगा, युवाओं के पलायन को मुद्दा बनाएंगे। अब इसका जवाब इनके पास नहीं है तो बौखलाहट में ये साम दंड भेद भी अपनाएंगे। तैयार हैं आप? आप एक बात को समझिए, जैसे जो लोग सत्ताधीश बने हुए हैं और जो लोग सत्ता का लाभ उठा रहे हैं, लोग एक बात समझिए, किसी के लिए काम को करना, उसमें शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करना। आप देखिए कि लालू यादव जी छात्र राजनीति से निकले हुए आदमी हैं, ठीक है, ग्रेजुएट होंगे। ऐसी क्या परिस्थिति, मजबूरी आ गई कि उनके लड़के ने शिक्षा नहीं लिया? फॉर्मल एजुकेशन की मैं बात कर रहा हूँ। बिल्कुल। ऐसी क्या मजबूरी आ गई? आप देखिए, शकुनी चौधरी जी के पिताजी जो थे वो पढ़े लिखे थे, मंत्री थे। ऐसी क्या मजबूरी आ गई कि 7वीं पास ही लड़का रह गया? सवाल ये है कि आप क्या सरस्वती को, जिसको हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि तालीम हर मुसलमान मर्द और औरत पे फ़र्ज़ है, मैं मुसलमान को हटा देता हूँ, मैं कहता हूँ सारे इंसानों के ऊपर फ़र्ज़ है। तो क्या जो यहाँ के राजा या यहाँ के जो शासक रहे हैं उनके लड़कों को पढ़ना ज़रूरी नहीं था? जवाब ये है कि इनके पास इस चीज़ का वैल्यू नहीं है। अब मान लीजिए बहुत दबाव पड़ा इनके ऊपर कि शिक्षा का वैल्यू नहीं कर रहे थे। एक आदमी बस के ऊपर से खड़ा होकर कलम फेंक रहा है। मैं माज़रत के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हमारे घर में अभी बच्चे अगर कोई किताब, कॉपी, कोई पड़ा हुआ कोई चीज़ ज़मीन पे गिर जाए तो उसको उठा के एक बार चूमते हैं, कलम को चूमते हैं। कोई आदमी बस पर खड़ा होकर के कलम को फेंक रहा है। तो मैं कहता हूँ नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब मसला ये है कि इस तरह की चीज़ें अगर समाज में आएंगी तो इनका विरोध होगा, और कोई विरोध हमारा उनसे कोई जातिगत दुश्मनी नहीं है, एक मुद्दे की बात है कि हम उनकी अपनी सोच हो सकती है। और एक बात समझिए कि धीरे धीरे जो बिहार में जो डिस्कोर्स है वो चेंज हुआ है। लोग जो पहले इस तरह की बातें, शिक्षा की बात नहीं कर रहे थे, अब शिक्षा की बात करने लगे हैं। हम लोगों ने मुद्दा उठाया कि जो पेंशन मिल रहा है 400 रुपये मिल रहा है, उसको सरकार ने बढ़ा के 1100 किया। आप उसकी दुआएं हमें भी लगेगी, हमारी सरकार आएगी, हम उसे 2000 करेंगे। अभी ये जो रेवड़ियाँ बांटने की कोशिश की जा रही है, रेवड़ियाँ बांटने से क्या होगा? लोग पैसे लेंगे, खर्च कर देंगे। हम ये करें, हम उन्हें शिक्षा के द्वारा रोजगार देने का प्रयास करेंगे, स्वरोजगार कराने की कोशिश करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। मेरा एक दोस्त है, मैंने कई बार पहले भी कहा है, वो जयपुर से लाके मछली यहाँ बेचता है। ऐसी क्या व्यवस्था नहीं हो सकती कि यहाँ पे मछली का उद्योग कारोबार लगाया जा सके? यहाँ मखाने के प्रोसेसिंग की यूनिट क्यों नहीं लगाई जा सकती है? तो जब तक हम लोग ये नहीं सोचेंगे कि जनता को हम कौन सी ऐसी चीज़ दें, और लोगों को भी समझना पड़ेगा कि आप किसी को विरोध के रूप में मत देखिए कि आपके विरोध में बात कर रहे हैं। विरोध के बारे में नहीं बात कर रहे, हम जनता के फेवर में बात कर रहे हैं। अगर जो हम बात कह रहे हैं यही बात आरजेडी वाले करने लगे, यही बात एनडीए वाले करने लगे, तो फिर हमारे विरोध का कोई मतलब नहीं रह जाता है। सवाल ये है कि हम ये कह रहे हैं कि आप अपने जाति और धर्म के आदमी को ही वोट दीजिए, लेकिन उससे शिक्षा मांगिए, उससे रोजगार मांगिए, उससे पूछिए कि उसके पास बाढ़ को रोकने का क्या विज़न है। अभी बाढ़ की त्रासदी, जो एक व्यक्ति, अभी देखिए कुछ दिनों पहले बातें इस तरह के हर तरह के निकल के आ रही हैं, तो एक आदमी उसके क्षेत्र में उसी का अपना भाई जा कर के वहाँ पूछ रहा है कि तुम्हारा एमएलए कहाँ है, और कोई सड़क पे कोई अपना पीआर का एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये मुद्दे उठाने ज़रूरी हैं ताकि लोग समझे हम जनसुराज के लोग, प्रशांत किशोर किसी के विरोध में नहीं है, हम जनता के समर्थन में खड़े हैं। हमारा कहना है कि आप अपने जाति और धर्म की राजनीति करते रहिए, लेकिन पहले जनता को देखिए। जनता का जो हाल, जनता जो 35 साल से पीछे चली आ रही है, जिसको शिक्षा नहीं मिला है, रोज़गार नहीं मिला, उसके बात की जाए, उसके सम्मान की बात की जाए, बिहारियों के सम्मान की बात की जाए। बिहारी यहाँ से पलायन करके मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहे हैं, वहाँ गालियाँ खा रहे हैं, उनको थप्पड़ मारा जा रहा है। तो क्या इस तरह की व्यवस्था बिहारियों को उनकी माँओं ने मजदूरी करने के लिए जन्म दिया है? ये इन बातों पे हम उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर बाकी लोग भी अगर ये काम करने को तैयार है तो हम उनका झंडा उठाने को तैयार है, लेकिन अब जनसुराज को
लोग एक वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में लोगों ने देखना शुरू किया है। हम तो अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग मिलते गए, कारवां बनता गया। ये जो एक प्रयास किया जा रहा है, एक ईमानदार प्रयास किया जा रहा है, इससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे और डेफिनेटली किसी की भी सरकार बने, अगली बार जो बात होने वाली है वो शिक्षा की होने वाली है, रोजगार की होने वाली है, पलायन को रोकने की बात होने वाली है। क्या लगता है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं 243 सीटों पर लड़ेंगे, कितना प्रभाव पड़ा है ये अभी तक का जो आपका सफ़र रहा है, जिस तरीके से लोग जुड़ते चले गए, कितना प्रभाव पड़ा है और कितने सीटों पर उम्मीद है कि आप लोग जीत दर्ज करेंगे? देखिए, जनता का आशीर्वाद लोकतंत्र में जिसे मिलेगा वो अपनी सरकार को बनाएगा, लेकिन ये होता है कि अगर हम गठबंधन में किसी के साथ जाते हैं तो हम उन्हीं पार्टियों के साथ जाएंगे जिन्होंने पहले ठगने का प्रयास किया है। तो बिहार के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो गठबंधन बेसिकली ठगबंधन है। हमारा प्रयास ये है कि हम अपनी बात को जनता तक अकेले अपनी बात को पहुंचाएंगे और इस बात के कि हम सिर्फ शिक्षा, रोजगार और पलायन पे बात करना चाहते हैं, भ्रष्टाचार पे बात करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ईमानदारी से प्रयास किया जाए और जनता का अगर आशीर्वाद मिला तो आप देखेंगे कि जो जनसुराज जो बात कह रहा है, हम जो बात कह रहे हैं, अगर जनता का आशीर्वाद और समर्थन मिला तो एक मेजॉरिटी के साथ हम गवर्नमेंट को बनाएंगे। और अगर नहीं होता है तो हम जैसे पहले कोशिश करते आ रहे थे, हम दोबारा जनता के बीच जाएंगे, कोशिश करेंगे कि जनता इस बात को समझे कि उनके अंदर जाति धर्म से ऊपर उठ करके वोट देने की टेंडेंसी डेवलप होनी चाहिए। लोग इस बार वोट मोदी जी के 56 इंच के सीना को देख करके ना दे, किसी व्यक्ति के लड़के को मुख्यमंत्री बनाने के लिए ना दे, बल्कि अपने बच्चे का चेहरा वोट देख करके वोट दे। वो ये सोच करके वोट दे कि अपने वोट के जरिए अपने बच्चे के जीवन को बदल सकते हैं। ये एक मौका है। लोकतंत्र में चुनाव जो है एक फेस्टिवल की तरह होता है, लोकतंत्र का एक पर्व है, लोग उसमें जुड़ें। बाहर से भी काफ़ी लोग हमारे भाई बहन आने वाले हैं जो पलायन का दंश झेलते हुए बाहर गए हैं, वो इस बार आए तो ये प्रयास करें कि इस बार जब छठ में आए तो दोबारा जाने की जरूरत न पड़े। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्दी किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। बहुत शुक्रिया सर, हमसे बात शुक्रिया, धन्यवाद। तो यकीनन जिस तरीके से जनसुराज की बातें अभी हो रही है, बिहार में आने वाले दिनों में ये दिखने लगेगा कि जनसुराज का प्रभाव कितना पड़ा है। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे दिल्ली में पूरी तरह से सरकार बदल गई थी, वैसी सिचुएशन बिहार में भी आ सकती है। अगर लोगों को जनसुराज के विज़न समझ में आते हैं, पलायन रोजगार मुद्दा अगर लोगों को समझ में आता है, तो यकीनन इसमें बदलाव दिखता है और दिखने लगेगा। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट ज़रूर करें। धन्यवाद।